ये दो तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में जो पहले शख्स आपको नजर आ रहे हैं वो गुरमीत राम रहीम है। दूसरी तस्वीर में जो आपको नजर आ रहे हैं वो पर्यावरण सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक है। सोचिए, अगर आप इस देश में किसी अच्छे काम को करने की शुरुआत करेंगे तो सरकार लगातार आपके कदमों को रोकने की कोशिश करेगी। ऐसा ही कुछ हो रहा है सोनम वांगचुक के साथ। सोचिए, एक तरफ गुरमीत राम रहीम को पैरोल पे पैरोल मिल जाती है और वहीं दूसरी ओर किस तरीके से प्रदर्शन करने पर सोनम वांगचुक को रोकने की कोशिश की जा रही है। सोचिए, भाजपा के स्टार प्रचारक श्री राम रहीम 20 दिनों के लिए फिर जेल से बाहर आ गए। भाजपा के चुनाव लड़ने का ढंग सबसे निराला है, बेटियों को 20 दिनों के लिए घर में संभाल कर रखिएगा। तो सोचिए, भारतीय जनता पार्टी का ये कैसा विकास कि जो बलात्कार के आरोपी हैं उनको पैरोल पे पैरोल मिलता है। पर्यावरण बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, अधिकारों को बचाने के लिए अगर कोई शांतिपूर्ण तरीके से इस देश में प्रदर्शन करता है तो उसको रोकने की कोशिश की जाती है, उसको डिटेन कर लिया जाता है। सोचिए किस तरीके से सरकार इन तमाम खबरों को नज़रअंदाज कर देती है। टीवी अखबार से तो जनता का लगातार भरोसा ही उठ गया है। सोनम वांगचुक अंदर हैं और राम रहीम बाहर। ये है मोदी सरकार की असलियत, भ्रष्ट सरकार और कैसी होती है। रवीश कुमार ने ट्वीट किया, सोनम वांगचुक की पदयात्रा को रोकने का प्रयास निंदनीय है। लद्दाख के उनके साथ आए लोगों का स्वागत होना चाहिए। मसला पर्यावरण मंत्री का है और फैसला पुलिस मंत्री ले रही है। 120 लोगों को किस कानून के आधार पर रोका गया? तो सोचिए, दिल्ली के बॉर्डर पर उनको डिटेन कर लिया गया है, उनको हिरासत में ले लिया गया है। उनके साथ 150 से ज़्यादा आए हुए लोगों को भी, जिसमें महिलाओं की भी संख्या है और जिसमें बुजुर्ग भी शामिल हैं, उनको किस तरीके से आधी रात को सिंघू बॉर्डर पर रोक लिया जाता है। आखिर देश की राजधानी में किसान नहीं आ सकते, देश की राजधानी में सोनम वांगचुक नहीं आ सकते, देश की राजधानी में महिला रेसलर्स खिलाड़ी नहीं आ सकती है, देश की राजधानी में जिनको आप वोट देकर सत्ता पर स्थापित करने के लिए दिल्ली तो भेज देते हो और वही लोग आपको दिल्ली आने से रोकते हैं। सोचिए किस ओर जा रहा है ये देश का विकास। देश के प्रधानमंत्री विकसित भारत की बात करते हैं। राकेश टिकैत ने ट्वीट किया है, लद्दाख से दिल्ली तक पैदल मार्च कर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने आ रहे सोनम वांगचुक व अन्य लोगों को दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया है। सब गैर कानूनी और असंवैधानिक है। हम आज़ाद देश के लोग हैं और हमें अपनी बात रखने का अधिकार है। हम सभी उनके साथ हैं। तो सोचिए, सोनम वांगचुक ने डिटेन होने के बाद अपने ट्विटर एक्स से लोगों को जानकारी दी कि मैं अपने साथ 100 से ज़्यादा लोगों के साथ आ रहा था और मुझे पुलिस ने डिटेन कर लिया है। मुझे नहीं पता ये क्यों हो रहा है और आने वाले टाइम में मेरे साथ क्या होगा। सोनम वांगचुक जैसा विनम्र आदमी हिरासत में क्यों है? सोनम वांगचुक से कौन डर रहा है? थोड़े से पैदल यात्रियों से डर से दिल्ली का सिंहासन क्यों कांप रहा है? सोनम के नेतृत्व में लद्दाख वासियों ने लंबे समय तक वहां प्रदर्शन किया, उनकी किसी ने नहीं सुनी। अब वे एक शांतिपूर्ण मार्च लेकर दिल्ली आ रहे थे। सोचिए, पैदल मार्च लद्दाख से दिल्ली आना चाहते थे, जैसे ही दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंचे हिरासत में ले लिया गया। उनकी मांग क्या है? हिमालय के पर्यावरण की सुरक्षा, लद्दाख में लोकतंत्र की बहाली, 6वीं अनुसूची में दर्ज सुरक्षा दी जाए। वे राजघाट जा रहे थे, उन्हें हिरासत में ले लिया गया। कश्मीर में आतंकवाद था, लद्दाख को क्यों बर्बाद किया जा रहा है? सोनम वांगचुक से आम आदमी पार्टी की वर्तमान मुख्यमंत्री अतिशी मिलने गई हैं और ये तस्वीर देखिए, पाँव में कैसे छाले पड़े हुए हैं। सोचिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, पहाड़ों को बचाने के लिए, जंगल को बचाने के लिए लगातार आदिवासी संघर्ष कर रहे थे और सोचिए अब सोनम वांगचुक को भी पुलिस का सामना करना पड़ रहा है। ये लोग लद्दाख से दिल्ली तक पैदल आए थे, इन्हें दिल्ली बॉर्डर पर रोका जा रहा है। ये सरकार पैदल चलने वालों से इतनी डरती क्यों है? अपना दुश्मन समझती है, महात्मा गांधी हो या राहुल गांधी, चाहे आम आदमी ही क्यों ना हो। जैसे ही लोग एक साथ पैदल चलना शुरू कर देते हैं, सरकार डर से कांपने लगती है। सोनम वांगचुक लद्दाख ही नहीं बल्कि पूरे देश के हीरो हैं। जो नहीं जानते वे समझे कि युवा कलाम साहब हैं। ये
थ्री इडियट के आमिर खान दरअसल यही हैं, अपने साथियों के साथ दिल्ली तक पैदल यात्रा कर रहे थे। भ्रष्ट मोदी सरकार ने इन्हें दिल्ली में घुसने नहीं दिया। तो सोचिए, राम रहीम पैरोल पर आ सकते हैं, लेकिन कोई सोशल एक्टिविस्ट शांतिपूर्ण तरीके से अगर धरना प्रदर्शन कर रहा है, कोई पद यात्रा कर रहा है, वो दिल्ली में नहीं आ सकता है। हरियाणा और पंजाब में किसानों की तरह लद्दाख के लोगों को भी दिल्ली में नहीं घुसने दिया जा रहा। सोनम वांगचुक जी उनका नेतृत्व कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार पर कब्जा कर लिया है और लोकतंत्र को किस तरीके से लगातार धज्जियां उड़ाने का काम कर रही है। सोचिए, इस पैदल मार्च को देखते जाइए। क्या इसमें आपको कोई आतंकी लग रहा है, कोई आपको देशद्रोही लग रहा है, कोई आपको ये पॉलिटिकल प्रदर्शन लग रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण को बचाने के लिए लद्दाख से दिल्ली आना चाहते थे, लेकिन मीडिया इसे कवर नहीं करेगी। ये यात्रा इतिहास में दर्ज हो जाएगी। देश के मीडिया को लद्दाख, हिमाचल ग्लेशियर को बचाने के लिए की जा रही इस महान यात्रा से कोई लेना देना नहीं। आप इसे नज़रअंदाज मत कीजिए, इसके बारे में हर जगह लिखिए और बात कीजिए। तो सोचिए, लद्दाख को लेकर क्या दो मुख्य मांगे हैं सोनम वांगचुक की, ये भी हम आपको बता देते हैं। प्रोटेस्ट करने साल 2019 के बाद लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने और राज्य का दर्जे की मांग करने जा रहे पर्यावरण एक्टिविस्ट रेमंड पुरस्कार विजेता सोनम वांगचुक इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने 1 सितंबर को लद्दाख से दिल्ली चलो पदयात्रा की शुरुआत की थी। फिलहाल सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक समेत लद्दाख के 150 से ज्यादा लोगों को दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर पर हिरासत में ले लिया है। आंदोलनकारी अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर 700 किलोमीटर लंबी पदयात्रा पूरी करने जा रहे हैं। सोनम वांगचुक देर रात जैसे ही हरियाणा से दिल्ली में दाखिल हुए तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पुलिस का कहना है कि ये उत्तरी और मध्य दिल्ली समेत कई इलाकों में BNNS की धारा 163 लागू की गई है, जिसके तहत 5 से ज्यादा लोग एक साथ जमा होने पर पाबंदी है और वो देश की राजधानी में एंट्री नहीं कर सकते हैं। सोचिए किस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। सोशल एक्टिविस्ट पर उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर जनता को जानकारी दी। दिल्ली चलो पदयात्रा के तहत दिल्ली में प्रवेश करने वाले 150 लोगों के साथ आ रहे सोशल एक्टिविस्ट जो हैं, उनको सिंघू बॉर्डर पर डिटेन कर लिया है, जिसकी जानकारी उन्होंने अपनी सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि 150 पदयात्रियों के साथ मुझे हिरासत में लिया जा रहा है। दिल्ली बॉर्डर पर 100 पुलिस वाले हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 1000 की संख्या में 80 साल से अधिक की उम्र में कई बुजुर्ग पुरुष महिलाएं, कई आर्मी वेटरन साथ हैं। हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा। हम दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र में बापू की समाधि पर शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करने जा रहे थे। तो सोचिए, देश की राजधानी में उनको घुसने नहीं दिया जा रहा। जिनको आप वोट देकर देश की राजधानी में कुर्सी पर सिंहासन पे बिठाने का काम करते हैं, आखिर उन्हें ही रोका जा रहा है। चाहे किसान की बात की जाए, जवानों की बात की जाए, नौजवानों की बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए, ये सरकार पैदल चलने वाले लोगों से क्यों कांपती है? क्या सरकार जनता के हक अधिकारों को सुनने के लिए नहीं सत्ता में बैठी है? ये कैसा विकसित भारत बनाना चाहते हैं मोदी जी, जहां पर प्रदर्शन करने की आज़ादी नहीं, जहां बोलने की आज़ादी नहीं? कोई पत्रकार इन खबरों को दिखा दे, कोई पत्रकार इन तस्वीरों को अपने प्लेटफॉर्म पर दिखाने की ज़रूरत करता है तो आप उसको भी डराने की कोशिश करते हैं। सोचिए किस तरीके के इमरजेंसी जैसे हालात बना दिए जा रहे हैं देश में। और मीडिया की नज़रों में तो ये पर्यावरण को लेकर कोई खबरें ही नहीं है। वो अलग बात है कि लोग पर्यावरण के हितैषी बनते हैं, इस राष्ट्र से प्यार करने वाले देश प्रेमी बनते हैं। और सोचिए किस तरीके से सोशल एक्टिविस्टों को रोका जाता है, प्रदर्शन करने की पाबंदी लगा दी जाती है। किसान आज भी शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं। हरियाणा के साथ साथ तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव सर पर हैं और ऐसे में बीजेपी चाहती है सिर्फ दिल्ली में उसका कब्जा रहे। दिल्ली में किसान नहीं आना चाहिए, दिल्ली में नौजवान नहीं आना चाहिए। सोचिए, देश का कोई भी कोना उठाकर देख लीजिए, देश का युवा महंगाई बेरोजगारी से लगातार प्रताड़ित हो रहा है। पर्यावरण को बचाने के लिए लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और सोचिए किसान जो है किस तरीके से सड़कों पर आज भी सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि सरकार कब उनकी तकलीफें सुनने का काम करेगी। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए कि इस देश में पेड़ पौधे पर्यावरण से लेकर अपने हक अधिकारों तक को बचाने के लिए संघर्ष क्यों करना पड़ता है।
क्या सरकार में बैठे सत्ताधारियों का कोई काम नहीं? क्या मीडिया का ये एथिक्स नहीं है कि मीडिया भी सरकार से इन तमाम सवालों को पूछा जाना चाहिए? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।